गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छा होगा और आप अपने स्टडी को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं घर में। आपको आज की मालूम ही है, हम सब घर में बैठे हुए हैं, तो घर में बैठ के आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए। अपना थोड़ा सा टाइम 1 आवर या 2 आवर अपनी स्टडी को दीजिए और पूरा दिन आप खेलते हैं, घर में रहते हैं, अपना अच्छा सा रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। तो आज हमारा इंग्लिश ग्रामर नहीं है, आज हमारा इंग्लिश रीडर। चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर नेम है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड जो है एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा आइलैंड है। और गैलापागोस जो है एक नाम है, स्पेनिश वर्ड है ये। इसको स्पेनिश वर्ड में बोलते हैं टर्टोटॉइस। आपने टर्टल देखा होगा, कछुआ जो होता है, तो कछुए को बोलते हैं गैलापागोस स्पेन में, स्पेनिश वर्ड में। तो ये जो है, ये एक बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, ये उनका एक ग्रुप है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो रेप्टाइल्स हैं वो मिलेंगे आपको, ठीक है। अलग अलग टाइप की यहाँ पे छिपकलियाँ हैं, लिजर्ड्स हैं, ठीक है, और बर्ड हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ही यूनिक। इसको ये इतना अपना खूबसूरती के लिए फेमस है, इतना पॉपुलर है कि इसको लिविंग म्यूज़ियम बोलते हैं। जैसे आप कभी कभी म्यूज़ियम गए होंगे, जैसे आप कभी ज़ू में जाते हैं तो ज़ू में म्यूज़ियम होता है। जैसे म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती हैं। सॉरी, ज़ू के अंदर नहीं, सॉरी, जैसे कहीं आप किसी जैसे हमारा साइंस म्यूज़ियम है या कई म्यूज़ियम में आप जाते हैं तो वहाँ पे पुराने टाइम का कुछ चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल जो बिल्कुल यूनिक हो। जैसे आप रेड फोर्ट गए, रेड फोर्ट में क्या है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम है। वहाँ पे जो पहले के ज़माने के जो राजा थे उनके वहाँ पे स्वॉर्ड रखी हैं, उनके कपड़े कैसे पहनते थे, उनकी टर्बन कैसी होती थी, उनका गन कैसे होते थे, लाइफ स्टाइल कैसा होता था। तो जो भी चीज़ें बची हुई है वो एक म्यूज़ियम में सजा के रखी हुई होती हैं ताकि हम देख सकें कि किसी ज़माने में ऐसी चीज़ें भी यूज़ होती थी, तो ना म्यूज़ियम बोलते हैं। तो आप कभी ज़ू गए हो अगर, तो ज़ू में आपने देखा होगा जो स्नेक होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं उनको हमेशा एक म्यूज़ियम के जैसे में ही रखा जाता है। उनको म्यूज़ियम तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उनको आपने देखा होगा, उनको शीशे में बंद करके रखा जाता है। तो क्योंकि उनको आप खुले में नहीं रख सकते, खुले में वो कहीं भी भाग सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, और इसीलिए वो बेचारे बोर भी हो जाते हैं क्योंकि दिन भर वहीं बैठे रहना उनको होता है। और वहाँ पे लोग आके उनको देखते हैं, वो लोगों को देखते हैं, तो वो भी आई बिलीव दे फील बोर। तो एनीवे हम ये वाला डिस्कशन नहीं करने को बैठे हैं। तो मैं आपको बता रहा है कि म्यूज़ियम, तो इसको लिविंग म्यूज़ियम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे कोई केज नहीं है, कोई जू नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो एनिमल्स हैं वो खुला रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर एनिमल्स देखने हैं या रेप्टाइल्स देखने हैं अलग अलग टाइप के, तो आप इस आइलैंड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो लाइव है यू कैन सी देम। और हाँ, थोड़ा सा आपको पता है यहाँ पे सब ऐसे खुले हम घूमते हैं। तो ये जो आइलैंड है ये साउथ अमेरिका के सेंट्रल वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे ये 600 माइल्स तक ये फैला है यहाँ पे। और यहाँ पे जो टर्टल हैं, टर्टल बहुत बड़े बड़े, उनका जो साइज़ होता है बहुत बड़े बड़े टर्टल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और 1835 में HMS जो बीगले चार्ल्स थे वो यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने इसको देखा, यहाँ घूमे, उन्होंने देखा कितनी खूबसूरत जगह ये है और उन्होंने इसको नेशनल पार्क डिसाइड किया कि भैया ये नेशनल पार्क है। आपको पता है नेशनल पार्क जो होते हैं, कभी आपको मिला हो चांस नेशनल पार्क विजिट करने का। नेशनल पार्क क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा वो एरिया होता है, वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, खुलेआम रहते हैं वो, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती। नेशनल पार्क क्या होता है, एक तरह का जैसे वो भी जैसे ज़ू होता है। ज़ू में क्या होते हैं, आपको सारे के सारे जानवर मिलेंगे, लेकिन वो जानवर जो होंगे वो क्या होंगे, वो या तो पिंजरे में बंद होंगे या उनको कोई ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते हो। लेकिन जो ये होते हैं, जो नेशनल पार्क होते हैं, ये बहुत बड़े साइज़ में होते हैं और यहाँ पे जानवरों को बांध के नहीं रखा जाता। यहाँ पे वो खुला घूमते हैं, उनका अपना घर होता है, वो कुछ भी करते हैं वहाँ पे। और नेशनल पार्क में हम घूमने जा सकते हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखना पड़ता है अपना। जैसे जीप जो जाती है या कोई भी जो व्हीकल होता है जिस पर हम जाते हैं वो पूरा कवर होता है, ताकि कोई, जैसे आप किसी जीप में जा रहे हैं, सडनली कोई टाइगर आ जाए या कोई एलिफेंट आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब ये मूवी तो है नहीं, आप रॉबिन हुड बन के हमने कहा चलो भाई
और वो हमारे दर्शन करके चला गया, क्योंकि वो क्या है, वो तो नेचुरल है। वहाँ पे वाइल्ड एनिमल क्या है, वाइल्ड एनिमल तो अटैक कर सकता है। इसलिए वहाँ पे नेशनल पार्क में जब भी हम घूमने जाते हैं तो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे जाना चाहिए। और कभी भी हमें, जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें फ़ोटो खींचने का बहुत शौक होता है, सेल्फी, जैसे टाइगर, आपके बगल में टाइगर है और आप वहाँ बैठ के सेल्फी ले रहे हैं, तो इट कुड बी डेंजरस। तो वहाँ पे आपको वो खतरा हो सकता है अगर आप इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करते हैं। तो यानी कि हमें जब भी हम नेशनल पार्क विजिट करते हैं वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो हम पे अटैक भी कर सकते हैं। क्योंकि जो वहाँ पे ज़ू की तरह नहीं होता है कि खुला है, वहाँ पे एक तो वो एरिया बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। थोड़े बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स आपके साथ हो सकता है चले, लेकिन वो भी अगर हमको अपना सेफ्टी खुद रखना चाहिए, ठीक है। हमें इस टाइप के ओपन में वहाँ पे कभी फोटोग्राफी नहीं करना चाहिए, और हमको कोई भी इमरजेंसी हमको अपने गाड़ी नहीं रुकना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं नेशनल पार्क के अंदर। तो जब हमारे यूनेस्को ने 1959 में इसको नेशनल पार्क डिसाइड कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनकी बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रजातियाँ जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है। और गैलापागोस जो आइलैंड है वहाँ पे बेसिकली वो फेमस किस लिए, बहुत बड़े बड़े साइज़ के वहाँ पे टॉर्टोइज होते हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है। और कई प्रकार के यहाँ पे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हो गए, और जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे छिपकलियाँ हैं, अलग अलग टाइप की मकड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं, ठीक है। आपकी स्कॉर्पियो है, लिजर्ड है, और बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारी बर्ड्स हैं, इसलिए इसको हम लिविंग म्यूजियम भी बोलते हैं। और जो बाल्ट्रा आइलैंड है, वहाँ पर एक बाल्ट्रा आइलैंड जहाँ पे कि इग्वाना, जो कि इग्वाना एक तरह का लिजर्ड है, ठीक है, वो सिर्फ वहीं पर ही पाया जाता है, ठीक है। और बार्टोलन जो आइलैंड है वहाँ पे छोटे छोटे से पेंगुइन पाए जाते हैं, छोटे छोटे से पेंगुइन होते हैं, ठीक है। फर्नांडिना जो आइलैंड है वहाँ पे आपको पता है समुद्र के अंदर भी एक छिपकली होती है, समुद्र में भी रहने वाली छिपकलियाँ होती हैं, तो वो वहाँ पे पाई जाती हैं। बार्टोलोन जो आइलैंड है वहाँ पे बार्टोलोन आइलैंड पे पेंगुइन, एंड फर्नांडिना जो आइलैंड है उस पर क्या पाया जाता है, हमारा वो जो समुद्र में रहने वाला जो वो है कौन, लिजर्ड, ठीक है। The island is thought to have been Baltra is an island known as the land for iguana, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और फ्लोरिना, हाँ, एक फ्लोरिना भी एक आइलैंड है जिसपे कि एक जो सी में जो रहते हैं जो बर्ड्स, सी बर्ड्स, वो मिलते हैं वहाँ पे। और गैलापागोस पेट्रोल जो मैंने बताया आपको कि जो कि कछुआ होता है, जो हमेशा जो कि लैंड पे कम रहता है, ठीक है, और बहुत अपने पूरी लाइफ के आधा टाइम वो लैंड में नहीं रहता है, ज़्यादातर बाहर ही रहता है। तो गैलो वैसा एक ऐसा आइलैंड है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की भी अलग अलग टाइप की स्पाइसीज़ वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, बहुत अलग टाइप के। यहाँ तक कि यहाँ पे कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो रात में निकलती हैं, जो रात में तो सब सोते हैं, लेकिन रात के टाइम में निकलने वाले जो बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसाबेला एक बहुत बड़ा आइलैंड है जहाँ पे अलग अलग टाइप के वो मिलते हैं आपको, क्रैब्स हो गए, जो केकड़े होते हैं, केकड़े आपने देखे होंगे, और पेंगुइन भी वहाँ पे होते हैं, ठीक है। और लायन, जो सब शेर बोलते हैं। इसके बाद एक आइलैंड है मर्थेना। मर्थेना में क्या है, मर्थेना में भी अलग अलग टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं वो मिलते हैं वहाँ पे, और जो जिन्हें बोला जाता है जो सी लायन है, सी लायन भी वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और पीटा एक आइलैंड है, पीटा आइलैंड आपको पता है वो भी टॉर्टोइज के लिए बड़ा फेमस है, टर्टल के लिए, ठीक है। रबीदा जो आइलैंड है, छोटी चोंच वाली चिड़िया होती है, जो 15 से 19 वहाँ पे स्पीशीज़ होती हैं उनकी, वो वहाँ मिलती हैं। सेंट क्रिस्टोबल एक आइलैंड है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर की ये लेक है, जिसे बोलते हैं ताज़ा पानी की झील, ठीक है। यहाँ पर भी हम बहुत बड़े बड़े टाइप के जो टॉर्टोइज देख सकते हैं, रेड हो गया, रेड और ब्लू लेग्स वाले बूबीज़ भी देख सकते हैं।
सेंटा क्रूज़ भी है। सेंटा क्रूज़ पे जो चार्ल्स डार्विन का रिसर्च स्टेशन और गैलापागोस नेशनल पार्क का हेडक्वार्टर है। तो गैलापागोस बेसिकली एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कि समुद्र में रहने वाले और ज़मीन में रहने वाले बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब का एक अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्पेशीज़, अलग प्रकार की प्रजाति के ये जंतु होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे बर्ड्स होती हैं। और जो चार्ल्स डार्विन जब यहाँ गए थे तो उन्होंने कम से कम 5 वीक्स यहाँ पे स्पेंड किया था उन्होंने, ठीक है। और इन 5 वीक्स में उन्होंने देखा कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, और अगर उन इंसेक्ट को आप इस आइलैंड से कहीं और पे लेके जाते हैं तो वो चेक करते थे कि वो वहाँ पे भी जिंदा रह पाते या नहीं रह पाते, क्योंकि आपको पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं या ये जो जानवर होते हैं ये एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उनको वहीं पे रहने का आदत होता है। अगर वहाँ से आप हटाएंगे, कहीं और रखेंगे, तो वो हो सकता है वहाँ पे वो सर्वाइव ना कर पाए। तो ये थोड़ा उन्होंने रिसर्च वगैरह किया उन्होंने, फिर उन्होंने ये चीज़ पाया कि कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं, जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि लिजर्ड है, छिपकली है। अब हमने तो एक ही टाइप की लिजर्ड देखी जो हमारे घर में हमें दिखती है, लेकिन वहाँ पे जब वो जाते हैं, जो लिजर्ड वहाँ नेचर में रहती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहती हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ अलग होंगी, उनकी कैचिंग पावर अलग होगी, उनकी जो प्लानिंग होती है इंसेक्ट को पकड़नी, वो उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, उनके अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग कलरफुल होती हैं। हमारे यहाँ तो कलरफुल नहीं होती छिपकलियाँ, हमारे यहाँ तो एक ही कलर की होती है, येलोइश होती हैं, और थोड़े थोड़े से डॉटेज लगे होते हैं उनके ऊपर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की स्पेशीज़ रहती हैं। वहाँ पे जो लिजर्ड हो सकता है इस एनवायरनमेंट में आके वो यहाँ पे सर्वाइव ना कर पाए, यहाँ के लिजर्ड वहाँ जाके सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि जो जहाँ रहता है वो वहीं पे रहने का आदी हो जाता है। वहीं पे जो वहाँ पे ठंडा गर्म है उसी टेम्परेचर में वो अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेता है और वहीं पर ही वो रहने का हैबिचुअल होता है, ठीक है। तो यानी कि एक जैसी जाति, एक जैसी अभी एक ही प्रजाति की जो छिपकलियाँ हैं उनमें भी बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इनके डिफरेंसेस मिलते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो भी लिजर्ड, ये भी लिजर्ड, ठीक है। सर्वाइकल ऑफ द फिटनेस एक बुक है, उसमें उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि जो जैसे जो सर्वाइवल होते हैं, जो सर्वाइव करने में सक्षम हो जाते हैं, तो उन्होंने उस पर भी रिसर्च किया और उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन जो बुक्स हैं वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं, और उन्होंने इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन उस बुक में भी किया है। और उन्होंने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो कैपेबल हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी वहाँ पे एनिमल्स या जो भी बर्ड्स वहाँ पे रह रही हैं या जो भी रेप्टाइल्स वहाँ पे रह रहे हैं, जो कैपेबल हैं, सिर्फ वो ही कहीं दूसरी जगह पे आप उनको लेके जाते तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर, नहीं तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है, कुछ ठंड में जो रहने वाले जो जानवर हैं, अगर आप उन्हें गर्मी में ले आओगे तो जहाँ वो ठंड में रहते हैं, अगर आप उनको वहाँ से हटा के, उनकी जगह से हटा के उनको कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दोगे जहाँ पर कि उनको वो वाला इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपने देखा होगा कि जो ठंड में जो जानवर रहते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है और बहुत फर होते हैं उनमें, और जिसकी वजह से क्या होता है वो ठंड को झेल सकते हैं वो, ठीक है। उनकी इतनी मोटी उनकी स्किन होती है, वो जैसे हम जैकेट पहनते हैं वैसी जैकेट का काम करती है उनकी स्किन। तो अगर आप ऐसे किसी जानवर को किसी ऐसी गर्म जगह पे ले आएंगे तो वो तो गर्मी से ही उसका डेथ हो जाएगा, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा एनवायरमेंट। तो यानी कि इन्वायरमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनिमल्स, फॉर बर्ड्स। तो जहाँ पे वो रह रहे हैं तो उन पे ये बहुत लंबा रिसर्च होता है। जैसे इन्होंने अपनी बुक सर्वाइवल ऑफ दी जो फिटनेस है जो इन्होंने लिखा है, उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा कैपेबल है वो ही किसी दूसरे अगर स्थान पर चली जाती है तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाती है। अच्छा, स्थान की जो जगह होती है, जो प्लेस होता है वो भी चेंज होता है। कभी कभी आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो खाने की तलाश में अब एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं, अपने आप भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे किसी भी एरिया में वो रहते हैं, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है और वहाँ पे इंसेक्ट नहीं है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ उन्हें खाने के लिए नहीं बचा, तो फिर वो क्या करेंगे, अपने एरिया से थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे अपने आप को। तो अब वो दूसरे एरिया में आए तो वो खाने की तलाश में आए, वहाँ पे खाना मिला, फिर उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू करा। तो होगा क्या, धीरे धीरे वहाँ रहेंगे तो वहाँ पे वो अडॉप्ट हो जाएंगे उस एरिया में, और हो सकता है वहाँ पे फिर से वो अब उनके लिए एक नई चीज़ें बन जाए, नए इन्वायरमेंट में रहने की उनकी एक आदत बन जाए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं।
और 1859 में डार्विन ने अपने सारे जो एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने अपनी एक बुक और लिखी थी। उन्होंने उसमें लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस जो भी वहाँ पे रहे, वो जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया, जो भी चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की, उन्होंने अपनी इस बुक में उसको लिखा है और बताया कि किस तरह से जो गैलापागोस जो आइलैंड है वो बहुत सारे आइलैंडों से मिलके बना है और बहुत सारे आइलैंड में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो वहाँ पे जितनी भी अलग टाइप की जो बर्ड्स हैं जो रहने वाली हैं, उन्होंने इस आइलैंड को इतना ब्यूटीफुल बना के रखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है वहाँ जाते हैं तो एक लिविंग क्रिएचर वहाँ पे मिलता है, तो आई मीन उन सब का मिल के हर आइलैंड पे कोई अलग चीज़ रहता है और वो उसने उस चीज़ को फेमस बना के रखा हुआ है। तो ओवरऑल जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बोलना चाहा कि ये जो आइलैंड है बहुत ही खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स। आप इसके जो वर्ड मीनिंग है अपनी नोटबुक में बनाना, बाकी इसके जो MCQs हम अभी आपको दे रहे हैं बुक में अभी टिक लगा के, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके हम आपको PDF देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव अ नाइस डे। अच्छा रहो, घर में हेल्दी रहो और पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।